गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज की वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 25 कवर करेंगे। और इस लेसन के अंदर हम अपना जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क हमने बनाया है उस फ्रेमवर्क को फर्दर एनहांस करेंगे बाय एडिंग स्टोरेज स्टेट। हम अपना जो फ्रेमवर्क हम बना चुके हैं अब तक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर को फॉलो करके, वहां पे हम एक स्टोरेज स्टेट को ऐड करेंगे। स्टोरेज स्टेट को ऐड करने का जो पर्पस है वो क्या है, हमारे फ्रेमवर्क को फर्दर हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। स्टोरेज स्टेट से क्या होने वाला है, विद स्टोरेज स्टेट वी लॉग इन ओनली वंस एंड सेव द ऑथेंटिकेटेड सेशन। कि हम अपने फ्रेमवर्क में एक ही बार लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमारे मल्टीपल टेस्ट हैं जिसके अंदर हमारा लॉगिन का स्टेप रिपीट है। तो लॉगिन का स्टेप क्योंकि रिपीट है, तो हम जब अपनी स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन करते हैं तो लॉगिन का टेस्ट हर बार परफॉर्म होता है, फिर से सेम स्टेप परफॉर्म हमारी स्क्रिप्ट करती है। तो स्टोरेज स्टेट यहाँ पे क्या करने वाला है कि हम जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, हम एक ही बार लॉगिन करेंगे और लॉगिन की जो ऑथेंटिकेटेड स्टेट है, जो ऑथेंटिकेटेड सेशन बनता है लॉगिन करने के बाद, उसको सेव करा लेंगे। और उस सेव कराने के बाद हम उस ऑथेंटिकेटेड स्टेट को वी विल री यूज इट अक्रॉस ऑल टेस्ट। तो फिर जितने भी हमारे टेस्ट हैं हम वहां सब पे स्टोरेज स्टेट को यूज करेंगे। तो ये आइडिया, इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्रेमवर्क है वो फर्दर इंप्रूव होगा, जो फ्रेमवर्क की जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होगी, और हमें बार बार जो है जो लॉगिन का स्टेप है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो अभी तक हमने फ्रेमवर्क बनाया है, ये फ्रेमवर्क हम बना चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमने पेजेस बनाए हैं, पेजेस के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, और टेस्ट के अंदर हमने टेस्ट बनाया हुआ है। तो मैं टेस्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, और आप टेस्ट को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल 3 टेस्ट बनाए हैं। वैलिडेट लॉगिन का टेस्ट है, वैलिड ऐड टू कार्ट है, और यहाँ पे एक टेस्ट है हमारा वैलिडेट कार्ट आइटम। ये 3 टेस्ट हैं। तीनों टेस्ट का जो इनिशियल स्टेप्स हैं आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हम लॉगिन पेज को ओपन करते हैं और फिर डू लॉगिन, एक्चुअल में लॉगिन परफॉर्म करते हैं। जो सेकंड टेस्ट है हमारा, वहां पे भी हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फिर डू लॉगिन मेथड की हेल्प से लॉगिन परफॉर्म होता है। इन द सेम वे थर्ड टेस्ट में भी क्या है कि सेम स्टेप हमारा हमने यूज किया है। अगर मैं इस टेस्ट को रन करूं तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि मैं टेस्ट को रन कर रहा हूँ यूजिंग द कमांड npx playwright टेस्ट सोर्स डेमो टेस्ट, जो हमारे टेस्ट का नेम है डॉट स्पेक डॉट टीएस हेडेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। मैं यहाँ पे अब अपने टेस्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पे 3 टेस्ट चलेंगे आप देखेंगे, और हर एक के अंदर पहले लॉगिन का स्टेप परफॉर्म होगा। फर्स्ट टेस्ट चल रहा है, ब्राउजर ओपन हुआ है, एप्लीकेशन ओपन हुई है, तो ये लॉगिन परफॉर्म कर रहा है, फिर ये पहला टेस्ट हमारा वैलिडेट हुआ। सेकंड टेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन पेज ओपन हुआ, यूजर नेम एंटर हुआ, पासवर्ड एंटर हुआ। हर एक टेस्ट क्या कर रहा है, एक फ्रेश लॉगिन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। लॉगिन के जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हुए हैं हमारे यहाँ पे 3 बार। तो यही चीज हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं यूजिंग द स्टोरेज स्टेट। अब इसके लिए हमें करना क्या है, जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरेज से स्टेट से होगा क्या, हम ऑथेंटिकेटेड सेशन जो है हमारा उसको सेव करा लेंगे और उस सेशन को बाकी के टेस्ट हमारे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फाइल बनानी है जिसके अंदर हम एक्चुअल में लॉगिन का एक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना, क्योंकि एक बार तो हमें लॉगिन परफॉर्म करना है। तो ये अभी 3 जगह हमने यूज किया लॉगिन, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी है, सेकंड टेस्ट में भी और थर्ड टेस्ट में भी है। तो हमें एक बार लॉगिन करवाना, वो लॉगिन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक हम एक तरीके से ग्लोबल सेटअप फाइल बनाएंगे जो एक बार हमारे लॉगिन के एक्शन को परफॉर्म करेगी। तो वो फाइल हम कहाँ पे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको, जो टेस्ट फोल्डर है हमारा ऑलरेडी जहाँ पे टेस्ट है उस सेट टेस्ट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे ग्लोबल सेटअप डॉट टीएस। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हो डॉट सॉरी ग्लोबल डॉट सेटअप डॉट टीएस। तो ये जो फाइल है हमारी, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन का जो एक्शन है वो परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन का एक्शन परफॉर्म कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने फ्रेमवर्क के अंदर फिक्सचर्स को भी यूज कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, और हम टेस्ट डेटा को भी यूज कर रहे हैं।
तो हमने टेस्ट डेटा को इंपोर्ट किया यहाँ पे, वन थिंग। और दूसरा, हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा पेज ऑब्जेक्ट का फिक्सचर है, हमें वो भी यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना अपने टेस्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉगिन पेज फिक्सचर को यूज करना है। ये जो पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर है वो कैसे बना है, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ये आप प्रीवियस वीडियोस में जाके, जहाँ पे हमने अपने फ्रेमवर्क के अंदर पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर को ऐड किया, वहां से आप देख सकते हैं। या मैंने एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी, जिसके सिर्फ अंदर हमने सिर्फ कस्टम फिक्सचर को डिफाइन किया, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने टेस्ट डेटा वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया। और दूसरा, आपने इंपोर्ट टेस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम कहाँ से, जो हमारा फिक्सचर बनाया हुआ, फिक्सचर कहाँ पे बना हुआ है हमारा, ये फिक्सचर फोल्डर के अंदर हमने पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर नाम से फिक्सचर बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिक्सचर फोल्डर के अंदर पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर, यहाँ पे हमने फिक्सचर बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर तीन फिक्सचर है हमारे, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज और कार्ट पेज, जो कि हमने अपने टेस्ट के अंदर भी कवर किए। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये फाइल हमें क्रिएट करनी है, और इस फाइल के अंदर हम एक टेस्ट बनाएंगे। टेस्ट का नाम मैंने रखा ऑथेंटिकेट यूजर, और असिंक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, उसके अंदर हम पेज फिक्सचर को यूज करेंगे और लॉगिन फिक्सचर को यूज करेंगे। ये लॉगिन फिक्सचर हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें यहाँ पे ये पेज ऑब्जेक्ट फिक्सचर जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, वो हमें जो, सॉरी, ये जो हमने पेज ऑब्जेक्ट पिक्चर बनाया है यहाँ पे .ts फाइल, ये हमें ये लॉगिन पिक्चर प्रोवाइड करेगी। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, अवेट लॉगिन पेज, पिक्चर का नाम है डॉट ओपन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जो वो कहाँ पे है, वो हमारे पेजेस के अंदर है, ठीक है ना। अगर आप लॉगिन पेज के अंदर जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड बने हुए ओपन एप्लीकेशन और डू लॉगिन, जो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में लॉगिन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्लोबल सेटअप फाइल के अंदर आपको क्या करना है, आपको वो जो लॉगिन का एक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो जब ये आप एक्शन परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको जो एक लाइन ऐड करनी है, जो एक्चुअल में स्टोरेज स्टेट को क्या करेगी, हमारी सेव करवाएगी। कहाँ पे आपको यूज करना, अवेट पेज डॉट, आपको कॉन्टेक्स्ट मेथड यूज करना है। आप करंट पेज का कॉन्टेक्स्ट गेट करेंगे, और करंट कॉन्टेक्स्ट का स्टोरेज स्टेट, ये मेथड है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अवेट पेज डॉट कॉन्टेक्स्ट, आप करंट पेज का जो है कॉन्टेक्स्ट गेट करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के पास ही क्या होती है, स्टोरेज स्टेट है। तो यहाँ पे अब मेथड हम यूज करेंगे स्टोरेज स्टेट, ये एक मेथड है स्टोरेज स्टेट। अब ये स्टोरेज स्टेट क्या करेगा, जो करंट हमारा ऑथेंटिकेटेड सेशन है उसको ये क्या करता है, गेट करता है। और हम उसको सेशन को सेव कहाँ कराना चाहते हैं, हमें यहाँ पे पाथ बताना पड़ेगा। पाथ, यहाँ पे हमने पाथ बताया, और इसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे ही होगा। मैं यहाँ पे auth डॉट यूजर डॉट जेसन, ये फाइल का नाम है। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे एक फाइल बनेगी auth डॉट यूजर डॉट जेसन, एक जेसन फाइल क्रिएट होगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेटेड स्टेट है, जो हमें स्टोरेज स्टेट मेथड प्रोवाइड करेगा, वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, वो auth डॉट यूजर डॉट जेसन फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस फाइल ने क्या काम किया यहाँ पे, यहाँ पे इस फाइल ने हमें लॉगिन एक्शन परफॉर्म करके दिया है। लॉगिन एक्शन जो परफॉर्म हुआ, उसके बाद जब सेशन क्रिएट हो चुका है, उसको हमने पेज डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टोरेज डॉट की हेल्प, स्टोरेज स्टेट की हेल्प से एक पर्टिकुलर पाथ पे हमने सेव कर लिया, जो पाथ कहाँ का, प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर, प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे ये auth डॉट यूजर डॉट जेसन फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइल नहीं है प्रोजेक्ट के रूट पे auth डॉट यूजर डॉट जेसन, लेकिन जब हम अपना टेस्ट रन करेंगे तब ये उस टाइम पे लॉगिन को परफॉर्म करेगी, और हमारे लिए ये जेसन फाइल क्रिएट कर देगी। तो ये एक पहला स्टेप हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पहला टेस्ट जो है स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया। आप इसके लिए प्लीज जो पुराने वीडियोस हैं हमारे, जो इस फ्रेमवर्क के हमने सीरीज में बनाए हुए हैं, आप प्लीज उनको रेफर करें, आपको वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम ये कैसे यहाँ पे चीजों को यूज कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया, हमने अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर ग्लोबल सेटअप डॉट टीएस नाम की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है।
अब ये हमने क्रिएट कर दी। अब इसको यूज किसने करना है? हमारे टेस्ट ने। ये हमारा टेस्ट है, इसने यूज करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स को यहाँ पे मैं यहाँ से एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे हमारे टेस्ट से वो ये जो लॉगिन का एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी ग्लोबल सेटअप डॉट टीएस बना के आ चुके हैं। वो वन टाइम लॉगिन करेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटेड सेशन को यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो लॉगिन वाले स्टेप्स हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया, लेकिन आपको हम्म, एक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जो यूआरएल आप लॉगिन के बाद ओपन करवाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे टेस्ट में जरूर हमें मेंशन करना। तो ये अब हम चाहते हैं कि ये इन्वेंट्री पेज का यूआरएल ओपन हो, तो ये हम यहाँ पे ये पेज यहाँ पे ओपन करवाएंगे, ओपन। अब हमें अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िग फाइल में जाना है। कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे हम। तो कॉन्फ़िग फाइल में यहाँ पे अब एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं कि जो ग्लोबल सेटअप हमने फाइल बनाई है, ये जब फाइल रन होगी तो ये क्या करेगी, एक फाइल क्रिएट करेगी ऑथ यूजर डॉट जेसन, जिसके अंदर हमारा सेशन और कुकीज का जो डेटा वो स्टोर रहेगा। और जो बाकी के टेस्ट हैं वो उसको यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे, वो हम कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से सेट करेंगे। तो हम config डॉट टीएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स एरे है वहां पे हम एक प्रोजेक्ट और ऐड करेंगे। जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रोमियम प्रोजेक्ट ऐड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट और ऐड करेंगे। और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया, करली ब्रैकेट्स के बीच में आप देख रहे हैं नेम सेटअप। ठीक है, ये सेटअप नेम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कॉमा, और यहाँ पे एक हम और यूज करेंगे एट्रीब्यूट जो है, क्या है, प्रॉपर्टी है, दैट इज टेस्ट मैच, जो क्या करेगी, टेस्ट को बेसिकली मैच करेगी कि कौन सा टेस्ट हमें यहाँ पे रन करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्लैश ग्लोबल स्लैश डॉट सेटअप डॉट टीएस, यानी कि वो क्या करेगी, टेस्ट फोल्डर में उस उस फाइल को सर्च करेगी, उस टेस्ट को सर्च करेगी जो किस नाम से स्टार्ट है, ग्लोबल से स्टार्ट है, और जो एंड किससे हो रहा है, डॉट सेटअप डॉट टीएस। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया। अब जो हमारा करंट टेस्ट है वो क्या है, क्रोमियम का जो टेस्ट है वो क्या हम चाहते हैं कि जो टेस्ट हमारा चले वो किसको यूज करे, स्टोरेज स्टेट को। ये इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, स्टोरेज स्टेट, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम डालेंगे, ऑथ डॉट यूजर डॉट जेसॉन। ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ का, ये कौन सी फाइल का नाम है, जो हमारी सेटअप फाइल बना रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइल क्या बनेगी, कहाँ कौन से पाथ पे बनेगी, ऑथ डॉट यूजर डॉट जेसन, जो हमारे प्रोजेक्ट के रूट पे बनेगी। तो वही फाइल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िग डॉट पीएस फाइल के अंदर स्टोरेज स्टेट के नाम से हमने यहाँ पे बताया है क्या, ऑथ डॉट यूजर डॉट, यानी कि जो ये हमारा टेस्ट है क्रोमियम का, वो कौन सी स्टोरेज स्टेट को यूज करेगा, इस स्टोरेज स्टेट को यूज करेगा। और ये जो टेस्ट है हमारा क्रोमियम, हम चाहते हैं कि ये क्रोमियम जब रन हो उससे पहले कौन सा टेस्ट रन हो, सेटअप। तो हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। देख रहे हैं आप, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है क्रोमियम वाला, मैंने उसकी डिपेंडेंसी बनाई है, डिपेंडेंसीज कॉलन, और यहाँ पे बताया सेटअप, यानी कि क्रोमियम टेस्ट चलने से पहले कौन सा टेस्ट चलेगा, सेटअप। और सेटअप के अंदर कौन सी फाइल चलेगी, ये हमने बताया, ग्लोबल डॉट सेटअप डॉट टीएस। जब ये फाइल चलेगी तो ये क्या करेगी, स्टोरेज स्टेट को सेट करेगी, और यहाँ से जो है वो स्टोरेज स्टेट हमारा टेस्ट यूज करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जितने भी टेस्ट चलेंगे,
हमारे टेस्ट फोल्डर के, वो किसको यूज करेंगे, स्टोरेज स्टेट को यहाँ से यूज करेंगे। अब उन टेस्ट को लॉगिन का एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टोरेज स्टेट है वो डायरेक्टली हमें ऑथेंटिकेटेड स्टेट प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ चलते हैं और अब हम इस टेस्ट को रन करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने तीनों टेस्ट में से क्या किया है, लॉगिन वाला जो स्टेप है वो मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं डायरेक्टली इन्वेंट्री वाले पेज के यूआरएल पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इन्वेंट्री वाले पेज पे कैसे मैं आ सकता हूँ, बिना लॉगिन के तो आ नहीं सकता। और वो लॉगिन मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मेरा जो हमने सेटअप जो मेथड बनाया है ना, ग्लोबल सेटअप डॉट टी एस जो फाइल बनाई है, वो हमें ऑथेंटिकेटेड स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो ये पूरा का पूरा फ्लो यहाँ पे हमने बनाया है। हमने लॉगिन के जो स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे कमेंट कर दिया है। करेक्ट। अब हम सेम टेस्ट को रन करेंगे, और अब जो हमारे टेस्ट हैं वो किसको, पहले सबसे पहले क्या चलेगा, हमारा ग्लोबल सेटअप डॉट टी एस फाइल चलेगी। करेक्ट। और आप देखेंगे कि जब वो रन होगी तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर auth डॉट यूजर डॉट जेसन की फाइल बन चुकी होगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बन चुकी है। इसको अब जो बाकी की टेस्ट है हमारे वो यूज करेंगे। ये फाइल हमारी पहले क्रिएटेड नहीं थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टेस्ट रन हुए हैं, और लॉगिन का जो एक्शन है वो किसी में भी परफॉर्म नहीं हुआ। डायरेक्ट हम इन्वेंट्री यूआरएल पे हम जंप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे स्टोरेज स्टेट की हेल्प से डायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड स्टेट को यूज किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये फाइल पहले नहीं थी यहाँ पे, जब हमने टेस्ट रन किया उससे पहले यहाँ पे auth डॉट यूजर जेसन फाइल नहीं थी। इसको क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। ये फाइल जो है जेसन फाइल क्या करती है, सेशन की जो कुकीज हैं और जो अदर लोकल स्टोरेज डेटा है वो यहाँ पे सेव कर लिया जाता है। इसकी हेल्प से जो हमारे बाकी के टेस्ट हैं वो यहाँ पे लॉगिन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट है जो हमने यहाँ पे अपने फ्रेमवर्क में और की है, कि जहाँ पे हमने स्टोरेज स्टेट को यूज किया है, और हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फर्दर एनहांस हुआ है। अब यहाँ पे मैं कमेंट जो की है, मैं यहाँ से इन लाइंस को मैं हटा ही देता हूँ। और आप देख रहे हैं, और ये मेरा फ्रेमवर्क नीट एंड क्लीन हो चुका है, और एक तरीके से हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। तो ये एक और एनहांसमेंट यहाँ पे हमने अपने फ्रेमवर्क में की है, जो कि इंडस्ट्री लेवल एंटरप्राइज लेवल फ्रेमवर्क में हम यूज करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे, मैंने वो कोड ही हटा दिया। अब देख रहे हैं, कहीं पे भी लॉगिन नहीं हो रहा है। राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, मैं फाइनली एक बार फिर से रन करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों टेस्ट हमारे परफॉर्म हो जाएंगे। लॉगिन का कोड नहीं है, वो कहाँ से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम हमने जो ग्लोबल सेटअप डॉट टी एस फाइल बनाई थी वहां से लॉगिन होके आ रहा है। सेकंड टेस्ट चला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंटरी पेज पे लैंड हो रहे हैं, हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं। जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हमारा हर एक टेस्ट क्या करता है, लॉगिन स्टेप को रिपीट करता था। तो दिस इज हाउ कि हमने स्टोरेज स्टेट को यूज किया और वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। वीडियो को व्यू करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस में मैं प्ले राइट के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे अपने चैनल पे लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।